हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ द किंग्स 822 में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, ऐसी कई प्रकार की आप लोग इस वीडियो में जानेंगे इनके बारे में, इन संख्याओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं 9 का गणित यानी 9th एंड 10th एंड 12th मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। तो बस कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपको सपोर्ट करेगा। बस अपने भाई को सपोर्ट करो, गर्दा उड़ा तो गर्दा, भाई का चैनल है सब्सक्राइब। दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर और जान लेते हैं उन सभी संख्याओं को। अब दोस्तों, मैं उन सभी संख्याओं को यहाँ लिख रहा हूँ और मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर रोक दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। अब दोस्तों, मैंने यहाँ लिख लिया है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पढ़ा है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। अब दोस्तों, ये समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत यानी इन्फाइनिट तक होती हैं। ये इन्फाइनिट का सिंबल है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6, 7 इन डॉट 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 इन्फाइनिट तक, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का ये एग्जाम्पल है। और प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पूर्ण संख्याओं की ओर। ये दोस्तों पूर्ण संख्या लिखी है, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। अब दोस्तों आते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं नंबर 3 पढ़ा है सम संख्याएं दोस्तों। इवन नंबर्स, 2 से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या 2 से आसानी से भाग दे सकते हैं तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनफाइनिट तक। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी संख्याओं में 2 से भाग देकर देख सकते हैं। इसमें आसानी से भाग चला जाएगा तो वह सम संख्या होती है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 4 विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से अविभाज्य संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, यानी 2 से इसमें भाग ना जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें 2 से भाग आसानी से नहीं जाएगा, जैसे कि 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, नहीं 5 में जाएगा, ना 7 में। ये एग्जाम्पल है विषम संख्याओं, जैसे 1, 3, 5, 7, 7, 9। ठीक है, ये सभी विषम संख्या हैं, इनफाइनिट तक अनंत तक हो सकती हैं, हो जाएंगी। ठीक है, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा आसानी से, इस तरह इनफाइनिट तक। ठीक है, आध संख्या ऐसी हैं। अब आते हैं नंबर 5 भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वैसी संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अर्थात किसी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त भी हो, उसे भाज्य संख्या रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यानी वैसी संख्या जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे एक और स्वयं के अतिरिक्त भी हो, उसे भाज्य संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इधर देख लीजिए आप, जैसे 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। जबकि 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 है। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिससे 1 और 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 और 2 के सिवा और ज़्यादा ना हो गुणनखंड, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या देख लियो दोस्तों। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो स्वयं से और किसी नंबर से विभाजित ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। दोस्तों, ये स्वयं से विभाजित हो जाएगी लेकिन और किसी से विभाजित नहीं होगी। ये दोस्तों स्वयं से यानी 3 से विभाजित हो जाएगी, स्वयं मतलब खुद अपने आप से 3 से विभाजित होगी लेकिन और किसी से नहीं होगी, इसलिए ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 7 में आते हैं परमेय संख्या यानी रेशन नंबर्स। 2 संख्याएं जिसका ओवेनस्ट
गुणनखंड नहीं मिलता है और जो भिन्न के रूप में रही है तो उसे हम परम संख्या कहते हैं। दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है और जो भिन्न के रूप में रही है तो उसे हम परम संख्या कहते हैं, जैसे 3/4, 2/3 आदि। ठीक है दोस्तों, परम संख्या वे संख्या होती हैं जो एक दूसरे के बट्टे में लिखी जाती हैं, उन्हें हम परम संख्या कहते हैं। ठीक है, और नंबर 8 में आते हैं अपरम संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में ना रखा जा सके, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में ना रखा जा सके जहाँ P और Q पूर्ण संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ और P और Q पूर्ण संख्या हैं तो वह संख्या अपरम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 2, 3, 4, 5 को अतः इसे हम परम में लिख सकते हैं। ठीक है, अतः ये अपरम संख्या है। ठीक है, ये मान लो अब हम सबके नीचे 1 होता है तो ये परम संख्या बन जाएगी, लेकिन 1 की वैल्यू इतनी नहीं होती, एक तो हर संख्या के नीचे होता है 1। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस 2 के नीचे और कोई संख्या रख देते हैं वो परम बन जाएगी। अपरम संख्या वो संख्या होती है जो एक दूसरे के बट्टे में न रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 9 पे आते हैं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में जैसे 5 एवं भिन्नात्मक संख्या जैसे 4/3 और सभी अपरम संख्याएं जैसे √1.4, 1/4, 1/3, 3, 5, 6 इनफाइनाइट का वर्गमूल एक अपरम बीजीय संख्या शामिल है। वास्तविक संख्याओं में अपरम संख्याओं को आगे बताते हैं दोस्तों, शामिल करने से इन्हें वास्तविक संख्या रेखा के रूप में एक रेखा पर निरूपित किया जा सकता है या सकने वाले अनंत बिंदुओं से प्रस्तुत किया जा सकता है। वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं दोस्तों जो पॉइंट में आती हैं। ठीक है, पॉइंटर में आती हैं, इस तरह उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 है, अगर हम 4 से इसको 3 को डिवाइड करते हैं इसे संख्या रेखा पर, एक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उदाहरण के लिए संख्या रेखा पर समझाना। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर 3/4 परम संख्या को निरूपित कीजिए। परम संख्या वो संख्या होती है जो एक दूसरे के बट्टे में लिखी जाए, तो ये पहले से बता रहा है 3/4 परम संख्या को निरूपित कीजिए। इस परम संख्या को दोस्तों हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना है वास्तविक संख्या में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करेंगे यहाँ पर आप देख लीजिए, और सबसे पहले मैं 3 में 4 का भाग दे देंगे। नहीं जाएगा ना तो पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ जाएगा तो 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अब यहाँ बचा 2, अब भाग टूटे की बिंदी आ जाएगी दोस्तों, 4 पंजे 20, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0.75 आया। अब दोस्तों मान लीजिए संख्या रेखा यहाँ धनात्मक होती है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे ही संख्या है। और यहाँ माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, और इधर दोस्तों माइनस का 3 है। ठीक है, अब 0.75 ये दोस्तों 0 से लेकर 1 के बीच में है, यहाँ कहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहीं होगा तो मैं यहाँ दर्शा दे रहा हूँ 0.75। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी।